बंधक ने हमास चूमा लड़ाकू का माथा। ऐसे में बंधक उमर शेव तोफ थे जिन्होंने हमास लड़ाकू का माथा चूमा। और आपको बताएं कि आज इजराइल भी 620 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने वाला है। गुरुवार को हमास ने इजराइल को 4 शव भी सौंपे थे। तो ये बड़ी खबर, 620 फिलिस्तीनियों को छोड़ने की तैयारी है तनातनी के बीच। रिहाई के वक्त आपको बताएं कि एक बंधक ने यहां पर ये देखिए माथा चूमते नजर आ रहे हैं हमास लड़ाकू का। 620 फिलिस्तीनी कैदी आपको बताएं कि आज भी छोड़े जाएंगे और हमास ने इजराइल को 4 शव भी सौंपे थे। 6 इजरायली बंधक तनातनी के बीच छोड़े गए और उसी की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर माथा चूमते भी नजर आ रहे हैं हमास लड़ाकू का। ये जो बंधक थे, ये देखिए खुशी देखिए आप छूटने की, रिहाई की ये तस्वीर। छूटने के बाद किस तरीके से उनका माथा चूमते भी यहाँ पर ये बंधक नजर आ रहा है। हमारे साथ जेएस सोडी जी और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हुए हैं, उनसे और बातचीत करेंगे। जेएस सोडी जी, तस्वीर हमने दर्शकों को दिखाई, आप देखिए बंधक यहाँ रिहाई पर इतना खुश है कि हमास के लड़ाके का माथा चूमता हुआ भी नजर आ रहा है। आशा जी, एक जो चीज होती है उसका नाम होता है स्टॉकहोम सिंड्रोम। यानी कि जब बंधक अपने कैप्टिव्स के पास बहुत देर तक वो बंधक रहते हैं और जब उन्हें छोड़ा जाता है तो जिस दौरान वो बंधक थे उस दौरान में जो कैप्टिव्स होते हैं वो उनका पूरा ब्रेन वॉश कर देते हैं और जब ये छूटते हैं तो उन्हें लगता है कि अगर इन लोगों ने मेरे को बंधक बनाया तो ये लोग सही थे और शायद मेरा देश या मेरी ऑर्गेनाइजेशन गलत थी। इसको कहते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। तो ये जो तस्वीरें अभी हमने देखी जहाँ पे एक इजरायली बंधक को छोड़ने से पहले उसने हमास के एक आतंकवादी को चूमा, ये उस स्टॉकहोम सिंड्रोम का एक और सबूत है। खैर, इसमें कोई खास बात नहीं है क्योंकि जब इतने लंबे समय तक 1.5 साल के करीब वो बंधक रहे तो उनका दिन रात ब्रेन वॉश तो वो होगा, तो इससे कोई बड़ी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो सीज फायर अभी तक टिक रही है ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये सीज फायर का ऐलान हुआ था पिछले महीने 19 जनवरी को, तब ये आंकलन लगाया जा रहा था कि पहले फेज के आगे सीज फायर चलेगा नहीं, बल्कि पहले फेज के अंदर ही नेतन्याहू इस सीज फायर को तोड़ देंगे क्योंकि वो दिल से नाखुश थे सीज फायर के लिए। लेकिन जिस तरह से ये सीज फायर सफल हो रही है, ये दिख रहा है कि अब शायद कुछ समय के लिए मिडल ईस्ट में शांति आएगी, लेकिन हमेशा के लिए तो शांति नहीं आ सकती क्योंकि वहां पे डेफिनेटली कोई ना कोई अटैक दोबारा हमास करेगा, चाहे कुछ साल बाद, चाहे कुछ दशक के बाद। बिल्कुल, यूके देवनाथ जी के पास भी चल लेंगे। आप इस तस्वीर को देखकर क्या सिग्निफिकेंस आप निकाल पा रहे हैं, जैसे कि जे सोडी जी ने कहा कि स्टॉकहोम सिंड्रोम इसे कह सकते हैं? वर्षा, मैं ऐसा जो कर्नल सोदी ने कहा मैं जानता हूं कि ये सही बात है। जब भी कोई किसी जेल में बंद रहता है या किसी जगह पर बंधक रहता है, जब उसको छोड़ा जाता है तो एक नेचुरल रिएक्शन है कि ब्रेन से ऐसे केमिकल निकलते हैं जो कि 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं खुशी के केमिकल की प्रसन्नता होती है। दूसरे केमिकल जो ब्रेन ऐसे मौके पे रिलीज करता है उसे कहते हैं कि स्ट्रेस बस्टिंग केमिकल, यानी जो तनाव था शरीर पर, मन पर और मस्तिष्क पर, ये केमिकल रिलीज होकर उस तनाव को कम करते हैं। तो जाहिर बात है ये एक बहुत ही पॉजिटिव ह्यूमन रेस्पॉन्स था इस कैप्टिव का। मेरे ख्याल से इस रेस्पॉन्स को हमें वेलकम करना चाहिए क्योंकि अगर इसी रेस्पॉन्स को हम आगे ले जाएं तो ये इंगित करता है कि बेसिकली आने वाले भविष्य के समय में इजराइल और गजा के लोगों के बीच में जो संबंध है, आपसी संबंध है, वो पर्सनल लेवल पर या सोशल लेवल पर शुरुआती दौर में नरम किए जा सकते हैं, जिसका इफेक्ट बाद में पॉलिटिकल बातचीत में भी दिखाई देगा। डेफिनेटली मिलिट्री जो हॉस्टिलिटी है उसको कम करने में मदद करेगा। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही पॉजिटिव बाइट है। डेफिनेटली ये बेहद पॉजिटिव तस्वीर यहाँ पर देखने को मिली है। यूके देवनाथ जी, जेएस सोडी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।